एक बार राजा विक्रमादित्य ने एक महाभोज का आयोजन किया। उस भोज में असंख्य विद्वान ब्राह्मण, व्यापारी और दरबारियों को आमंत्रित किया। भोज के मध्य में इस बात पर चर्चा चली कि संसार में सबसे बड़ा दानी कौन है। सभी ने एक स्वर से विक्रमादित्य को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ दानवीर घोषित किया। राजा विक्रमादित्य लोगों के भाव देख रहे थे। तभी उनकी नज़र एक ब्राह्मण पर पड़ी जो अपनी राय नहीं दे रहा था, लेकिन उसके चेहरे के भाव से स्पष्ट प्रतीत हो रहा था कि वह सभी लोगों के विचार से सहमत नहीं है। विक्रमादित्य ने उससे उसकी चुप्पी का मतलब पूछा तो वह डरते हुए बोला कि सबसे अलग राय देने पर कौन उसकी बात सुनेगा। राजा ने उसका विचार पूछा तो वह बोला कि वह असमंजस की स्थिति में पड़ा है। अगर वह सच नहीं बताता तो उसे झूठ का पाप लगता है और सच बोलने की स्थिति में उसे डर है कि राजा के कोपभाजन का शिकार ना बनना पड़े। अब विक्रम की जिज्ञासा और बढ़ गई। उन्होंने उसकी स्पष्टवादिता की भूरी भूरी प्रशंसा की और उसे निडर होकर अपनी बात कहने के लिए कहा। तब उसने कहा कि महाराज विक्रमादित्य बहुत बड़े दानी हैं। यह बात सत्य है, पर इस भूलोक पर सबसे बड़े दानी नहीं। यह सुनते ही सब चौंक पड़े। सबने विस्मित होकर पूछा, क्या ऐसा हो सकता है? उस पर उस ब्राह्मण ने कहा कि समुद्र पार एक राज्य है जहाँ का राजा कीर्तिध्वज जब तक 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं प्रतिदिन दान नहीं करते तब तक अन्न जल भी ग्रहण नहीं करते। अगर यह बात असत्य प्रमाणित होती है तो वह ब्राह्मण कोई भी सजा पाने को तैयार था। राजा के विशाल भोज कक्ष में निस्तब्धता छा गई। ब्राह्मण ने बताया कि कीर्तिध्वज के राज्य में वह कई दिनों तक रहा और प्रतिदिन स्वर्ण मुद्रा लेने गया। सचमुच ही कीर्तिध्वज 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं दान करके ही भोजन ग्रहण करते हैं। यही कारण है कि भोज में उपस्थित सारे लोगों की हाँ में हाँ उसने नहीं मिलाई। राजा विक्रम ब्राह्मण की स्पष्टवादिता से प्रसन्न हो गए और उन्होंने उसे पुरस्कार देकर सादर विदा किया। ब्राह्मण के जाने के बाद राजा विक्रमादित्य ने साधारण वेश धरा और दोनों बेतालों का स्मरण किया। जब दोनों बेताल उपस्थित हुए तो उन्होंने उन्हें समुद्र पार राजा कीर्तिध्वज के राज्य में पहुंचा देने को कहा। बेतालों ने पलक झपकते ही राजा विक्रमादित्य को वहां पहुंचा दिया। कीर्तिध्वज के महल के द्वार पर पहुंचकर उन्होंने अपना परिचय उज्जैनी नगर के एक साधारण नागरिक के रूप में दिया और कीर्तिध्वज से मिलने की इच्छा जताई। कुछ समय के बाद जब वे कीर्तिध्वज के सामने उपस्थित हुए तो उन्होंने उनके यहाँ नौकरी की मांग की। कीर्तिध्वज ने जब पूछा कि वे कौन सा काम कर सकते हैं तो उन्होंने कहा, जो कोई नहीं कर सकता वह काम वे कर दिखाएंगे। राजा कीर्तिध्वज को उनका जवाब पसंद आया और विक्रमादित्य को उनके यहाँ नौकरी मिल गई। वे द्वारपाल के रूप में नियुक्त किए गए। उन्होंने देखा कि राजा कीर्तिध्वज सचमुच हर दिन 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं जब तक दान नहीं कर लेते अन्न जल ग्रहण नहीं करते। उन्होंने यह भी देखा कि राजा कीर्तिध्वज रोज़ शाम में अकेले कहीं निकलते हैं और जब लौटते हैं तो उनके हाथ में 1,00,000 स्वर्ण मुद्राओं से भरी हुई थैली होती है। एक दिन शाम को उन्होंने छिपकर कीर्तिध्वज का पीछा किया। उन्होंने देखा कि राजा कीर्तिध्वज समुद्र में स्नान करके एक मंदिर में जाते हैं और एक प्रतिमा की पूजा अर्चना करके खौलते तेल के कड़ाह में कूद जाते हैं। जब उसका शरीर जल भुन जाता है तो कुछ जोगनियाँ आकर उनका जला भुना शरीर कड़ाह से निकाल कर नोच नोच कर खाती हैं और तृप्त होकर चली जाती हैं। जोगनियों के जाने के बाद में प्रतिमा की देवी प्रकट होती हैं और अमृत की बूंदें डालकर कीर्तिध्वज को जीवित करती हैं। अपने हाथों से 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं कीर्तिध्वज की झोली में डाल देती हैं और राजा कीर्तिध्वज खुश होकर महल लौट आते हैं। प्रातःकाल वही स्वर्ण मुद्राएं वह याचकों को दान कर देते हैं। विक्रम की समझ में उसके नित्य 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं दान करने का रहस्य आ गया। अगले दिन राजा कीर्तिध्वज के स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त कर चले जाने के बाद विक्रम ने भी नहा धोकर देवी की पूजा की और तेल के कड़ा में कूद गए। जोगनियाँ उनके जले भुने शरीर को नोचकर खाकर चली गईं तो देवी ने उनको जीवित किया।
जीवित करके जब देवी ने उन्हें स्वर्ण मुद्राएं देनी चाहीं तो उन्होंने यह कहकर मना कर दिया कि देवी की कृपा ही उनके लिए सर्वोपरि है। यह क्रिया उन्होंने 7 बार दोहराई। 7वीं बार देवी ने उनसे बस करने को कहा और उनसे कुछ भी मांग लेने के लिए कहा। विक्रमादित्य इसी अवसर की तलाश में थे। उन्होंने देवी से वह थैली ही मांग ली जिससे स्वर्ण मुद्राएं निकलती थीं। ज्यों ही देवी ने वह थैली उन्हें सौंपी, चमत्कार हुआ। मंदिर, प्रतिमा, सब कुछ गायब हो गया। अब दूर दूर तक केवल समुद्र तट दिखाई देता था। दूसरे दिन जब कीर्ति ध्वज वहीं आया तो वो बहुत निराश हुआ। उसका वर्षों का 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं दान करने का नियम टूट गया। अन्न जल त्याग कर अपने कक्ष में असहाय पड़ा रहा। उसका शरीर क्षीण होने लगा। जब उसकी हालत बहुत अधिक बिगड़ने लगी तो विक्रम उसके पास गए और उसकी उदासी का कारण जानना चाहा। उसने विक्रम को जब सब कुछ खुद बताया तो विक्रम ने उसे देवी वाली थैली देते हुए कहा कि रोज रोज कढ़ा में कूदकर प्राण गंवाते देख वे द्रवित हो गए, इसलिए उन्होंने देवी से वह थैली हमेशा के लिए प्राप्त कर ली। वह थैली राजा कीर्तिध्वज को देकर उन्होंने उस वचन की भी रक्षा की जो देकर उन्हें राजा के दरबार में नौकरी मिली थी। उन्होंने सचमुच वही काम कर दिखाया जो कोई नहीं कर सकता था। राजा ने उनका परिचय पाकर उन्हें सीने से लगाते हुए कहा कि वे सचमुच इस धरा पर सर्वश्रेष्ठ दानवीर हैं, क्योंकि उन्होंने इतनी कठिनाई के बाद में प्राप्त स्वर्ण मुद्रा प्रदान करने वाली थैली ही बेझिझक दान कर डाली, जैसे कि कोई तुच्छ वस्तु हो। दूसरी कहानी। एक बार राजा विक्रमादित्य के राय दरबार में संसार के बड़े बड़े पुरुषों के संबंध में चर्चाएं चल रही थीं। कोई किसी के साहस की प्रशंसा कर रहा था तो कोई किसी के ऊंचे विचारों के लिए प्रशंसा के पुल बांध रहा था। तभी एक सभासद ने उठकर निवेदन किया, महाराज, पातालपुरी का राजा बलि बहुत बड़ा दानी है। तीनों लोकों में उनके समान दानी कोई नहीं है। यह सुनकर विक्रमादित्य ने मन ही मन बलि के दर्शनों का निश्चय कर लिया। अगले दिन उन्होंने देवी के द्वारा दिए गए बेतालों को याद किया। दोनों बेताल शीघ्र ही उपस्थित होकर बोले, क्या हुक्म है हमारे लिए राजन? विक्रमादित्य ने कहा, मैं पाताल के राजा बलि के पास जाना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे वहाँ ले जा सकते हो? राजन, आपकी आज्ञा के अनुसार आपको कहीं भी ले जा सकते हैं। यह कहकर बेतालों ने उन्हें अपने कंधों पर बिठाया और पलक झपकते ही पातालपुरी पहुँचा दिया। वहाँ पहुँचकर विक्रमादित्य घूम घूम कर पातालपुरी के सौंदर्य को देखने लगे। वहाँ के भवन बड़े ही सुंदर बने हुए थे। सभी लोग अपने अपने कार्यों में व्यस्त थे। कहीं धर्म की चर्चाएं हो रही थीं तो कहीं वेद पाठ हो रहा था। चारों ओर चहल पहल थी। विक्रमादित्य पातालपुरी की शोभा को देखकर मोहित हो उठे। वे मन ही मन बलि के भाग्य और प्रबंध की प्रशंसा करने लगे। पातालपुरी के द्वार पर पहुंचकर उन्होंने द्वारपालों से कहा, मैं उज्जैन का राजा विक्रमादित्य हूँ और बलि के दर्शन करने के लिए यहाँ आया हूँ। यह सुनकर द्वारपाल महल के अंदर गया और बोला, महाराज, द्वार पर उज्जैन का राजा विक्रमादित्य आया है। वह आपके दर्शन करना चाहता है। बलि ने कहा, उनसे कहो लौट जाएं। मैं पृथ्वी के किसी भी निवासी को अपने पास नहीं बुला सकता, क्योंकि पृथ्वी पर अच्छे से अच्छा आदमी भी अपने भीतर छल छिपाए रहता है। द्वारपाल ने वापस आकर विक्रमादित्य को यह संदेश सुनाया कि राजा बलि उनसे नहीं मिलना चाहते। लेकिन विक्रमादित्य बलि के भवन के द्वार पर खड़े रहे। उन्होंने द्वारपालों से कई बार निवेदन किया कि मैं बड़ी लालसा से राजा बलि के दर्शन करने हेतु आया हूँ। मैं उनके दर्शन किए बगैर यहाँ से नहीं जाऊँगा। लेकिन बलि ने हर बार द्वारपालों से यही कहा कि उनसे कहो मैं उनसे नहीं मिलना चाहता, वे यहाँ से चले जाएं। बार बार बलि का यह संदेश सुनकर विक्रमादित्य को बहुत दुख हुआ। उन्होंने इसे अपना अपमान समझा और निराश होकर अपनी तलवार से अपनी गर्दन काट ली। यह देखकर द्वारपाल दौड़े दौड़े राजा बलि के पास गए और उनसे निवेदन किया, महाराज, आपके दर्शन न पाने के कारण विक्रमादित्य ने अपने हाथों से ही अपनी गर्दन को काट डाला है। यह सुनकर बलि ने द्वारपालों को एक अमृत कलश देकर कहा, विक्रमादित्य के शरीर पर अमृत छिड़क कर उन्हें जीवित कर दो। बलि की आज्ञा पाकर द्वारपालों ने विक्रमादित्य के शव पर अमृत छिड़क कर उन्हें पुनर्जीवित कर दिया। जीवित होते ही उन्होंने पुनः द्वारपालों से कहा, जाकर बलि से कहो कि मैं उनके दर्शन किए बिना यहाँ से कदापि नहीं जाऊँगा। द्वारपालों ने जाकर यह सूचना बलि को दे दी।
इस बार भी बलि ने द्वारपालों को यह कहकर वापस भेज दिया कि वे जिद ना करें, मैं उनसे नहीं मिल सकता। लेकिन राजा विक्रमादित्य अपनी जिद पर अड़े रहे। उन्होंने फिर अपना सिर काट डाला। इस बार भी बलि की आज्ञा से उन पर अमृत छिड़ककर उन्हें पुनर्जीवित कर दिया गया। यह कई बार चला। विक्रमादित्य के बार बार सिर काटने से आखिर बलि के मन में हलचल मच गई। वे मन ही मन सोचने लगे कि विक्रमादित्य तो अद्भुत साहसी हैं, ऐसे साहसी व्यक्ति से अवश्य मिलना चाहिए। वे अपने सिंहासन से उठे और विक्रमादित्य से मिलने द्वार पर पहुंच गए। उन्होंने विक्रमादित्य से कहा, नरश्रेष्ठ, मैं पृथ्वी के बड़े बड़े दानियों और धर्मात्माओं से मिला, लेकिन तुमने मुझे अपने त्याग से विवश कर दिया। कहो तुम क्या चाहते हो। विक्रमादित्य ने कहा, महाराज, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास सब कुछ है। मुझे आपके दर्शन हो गए, मानो सब कुछ मिल गया। मैं आपके दर्शनों से धन्य हो गया। विक्रमादित्य के विनम्र व्यवहार से राजा बलि बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने प्रसन्न होकर विक्रमादित्य को एक कवच देते हुए कहा, राजन, मैं तुम्हें खाली हाथ नहीं जाने दूंगा। मेरी ओर से यह कवच स्वीकार करो। इसकी विशेषता यह है कि इससे जो भी मांगोगे वही तुम्हें मिल जाएगा। विक्रमादित्य कवच लेकर बलि को प्रणाम करके वहाँ से चल पड़े। उन्होंने बेतालों को याद किया। बेतालों ने उन्हें अपने कंधों पर बैठाकर उज्जैन नगरी की सीमा पर छोड़ दिया। विक्रमादित्य पैदल ही वहाँ से अपने महल की ओर बढ़ रहे थे कि एक स्त्री के रोने की आवाज़ सुनकर वे रुक गए। उन्होंने लोगों से पूछा, यह स्त्री इस प्रकार से क्यों रो रही है। लोगों ने कहा, महाराज, इस स्त्री के पति का स्वर्गवास हो गया है, लोग उसे शमशान ले जा रहे हैं। यह सुनकर विक्रमादित्य के हृदय में उस स्त्री के प्रति दया उमड़ पड़ी। वे तुरंत उसके पास गए और बोले, देखो बहन, जीवन मृत्यु पर किसी का कोई वश नहीं चलता। जो इस संसार में जन्मा है उसकी मृत्यु एक न एक दिन निश्चित है। तुम धैर्य धारण करो। लो, यह कवच अपने पास रखो। यह तुम्हारी हर मनोकामना को पूरी करेगा। अब रोना धोना बंद करो और अपने शेष जीवन को आनंदपूर्वक व्यतीत करो। यह कथा सुनाकर पुतली बोली, सुना तुमने राजा भोज, ऐसे परोपकारी और त्यागी थे हमारे राजा विक्रमादित्य। अगर तुम में ऐसे गुण हैं तभी तुम इस सिंहासन पर बैठने का विचार करना। यह कहकर पुतली अदृश्य हो गई। राजा भोज ने मन ही मन विक्रमादित्य के उपकार और त्याग की बात स्वीकार कर ली और उस दिन भी निराश होकर अपने महल वापस लौट गए। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारे द्वारा सुनाई गई यह कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।